इस गंभीर मुद्दे पर आपकी तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला। ये लिखा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। कल 29 तारीख में उन्होंने दूसरा पत्र लिखा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लंबा सा पत्र है, वो स्क्रीन पे है आपके। उस पत्र के जो कुछ मुख्य हिस्से हैं वो मैं पढ़ के आपको बताता हूं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि अपने राज्य की राजधानी कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में हुई रेप और हत्या की वजह से चौतरफा घिरी हुई हैं। विपक्षी पार्टियों ने उनको निशाना बनाया हुआ है। देश के राष्ट्रपति इस मुद्दे पे बयान दे चुकी हैं। मीडिया में इस मामले को लेकर के कवरेज हो रही है, होनी भी चाहिए। इस मामले में ममता बनर्जी जब घिरी तो उन्होंने सबसे पहला पत्र प्रधानमंत्री को लिखा 22 अगस्त 2024 को। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि देश में रेप की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, ये बहुत दुखद है। उन्होंने लिखा कि हर 90 केस जो है डेली रोज जो है कम से कम 90 केसेस देश भर में रिपोर्ट हो रही हैं। तो ये पत्र मैं आपको लिख रही हूं ताकि इसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाए, अलग से कोर्ट बनाया जाए, जल्दी से सुनवाई हो रेप के मामलों की और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये पत्र ममता बनर्जी ने लिखा 22 तारीख को। ये पत्र की फोटोकॉपी है, उनके ट्विटर पे, आपके स्क्रीन पे भी है। इस पत्र को लिखने के बाद 29 तारीख में ममता बनर्जी ने दूसरा पत्र लिखा और इसको भी शेयर किया। इस पत्र में वो शुरुआत कर रही हैं, वो प्रधानमंत्री को याद करा रही हैं कि आपको याद होगा लेटर नंबर 44 हमने लिखा था, आपको 22 अगस्त को लिखा था। उसकी कॉपी भी लगा दी है। इसमें जो है हमने आपसे कहा था कि सेंट्रल लेजिस्लेशन को बैठ करके रेप के मामले में कड़ी से कड़ी सजा देने के बारे में कानून बनाने की जरूरत है। लेकिन इस गंभीर मुद्दे पे, ऐसे गंभीर मुद्दे पे लिखे गए पत्र का आपकी तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं मिला। वो ये कह रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से हमें एक लेटर मिला है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो इस मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझ पाए हैं, है ना। और ये मामला कितना गंभीर है उसको नहीं समझ पाए। अपने पत्र के दूसरे हिस्से में, चूंकि मैंने पहले आपको बताया कि ममता बनर्जी बुरे तरीके से घिर चुकी हैं महिलाओं की सुरक्षा के मामले में, तो अपने दूसरे पत्र के, इसी पत्र के दूसरे हिस्से में वो बता रही हैं कि हम आपको ये भी बता दें कि हमने क्या क्या किया है, राज्य सरकारें क्या क्या कर रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाए हैं, पॉक्सो कोर्ट अलग से बनाए हैं और तमाम इंतजाम किए हैं। और इसमें ये भी कह रही है कि आपके आदेश के अनुसार, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदेश के अनुसार रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो सकते हैं FTSCs के। लेकिन हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि नहीं, इसमें जो है परमानेंट जुडिशियल ऑफिसर्स जो है हो सकते हैं। तो वो कह रही है अब इस मामले में भी केंद्र सरकार की जरूरत है, केंद्र सरकार देखे, नियम बनाए कि क्या होना चाहिए। साथ ही वो कह रही है कि भाई राज्य में हेल्पलाइन नंबर 102 1098 भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है और 100 जो है जो नंबर है, इमरजेंसी नंबर है, वो भी काम कर रहा है। कुल मिलाकर के ममता बनर्जी जिस तरीके से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के मामले में चौतरफा घिरी हुई हैं, उन पे विपक्ष हमलावर है। कलकत्ता में रोज किसी न किसी बंद को बुलाया जा रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं। उस मामले में ममता बनर्जी ने केंद्र की सरकार के बहाने विपक्ष को, खासतौर पे बीजेपी को घेरने का ये लेटर वाला तरीका निकाला, जिसमें आज दूसरा पत्र उन्होंने लिखा है। दोनों पत्र हमने बारी बारी से आपको अपने स्क्रीन पे दिखाया। अभी मैं चाहूंगा कि हमारे एडिटर जो है वो दोनों पत्र को एक साथ स्क्रीन पे रख दें और आप इसमें नोट करेंगे कि पहला पत्र 22 अगस्त को लिखा गया है, छोटा सा पत्र है। उस पत्र में वो मेनली कह रही है कि भाई रेप के मामले देश में हो रहे हैं, लगभग 90 के आसपास केस डेली हो रहे हैं और इस मामले में कड़ा कानून बनाने की जरूरत है। ये पहले पत्र में उन्होंने 22 तारीख को लिखा। जो कल 29 तारीख के डेट में, माफ करिएगा, जो पत्र लिखा है ममता बनर्जी ने, जो एक तरीके से दूसरा पत्र है, उसमें एक तरीके से वो ये कह रही है प्रधानमंत्री से कि भाई हमने आपको एक बहुत ही गंभीर मसले पे पत्र लिखा, आपको ध्यान में होगा। उस पत्र का आपकी तरफ से हमें कोई जवाब नहीं आया। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से रिप्लाई आया है, लेकिन वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो इस गंभीरता को, इस पत्र की गंभीरता को नहीं समझ सके। और इसके बाद वो बताते हैं कि राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ कर रहा है। तो कुल मिला के राजनीति से इतर, अब ये देखिए कि दो संवैधानिक पत्र हैं। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, TMC की हेड भी हैं, वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, वो पत्र लिख रही हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये आधिकारिक तौर पे क्या है? आधिकारिक तौर पे है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री महिलाओं की सुरक्षा के मामले में, बच्चों की सुरक्षा के मामले में देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहा है। लेकिन आधिकारिक तौर से लिखेगा इस पत्र और संवैधानिक व्यवस्था से इतर जाकर के जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चलता है कि केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में NDA की सरकार है
और पश्चिम बंगाल में टीएमसी का शासन है और बीजेपी इस मामले में रेप की इस घटना के मामले में टीएमसी को बहुत मजबूती से घेर रही है, ममता बनर्जी को घेर रही है। तो ममता बनर्जी ने यह तरीका निकाला है बीजेपी को एक तरीके से घेरने का, जिसमें वो लेटर लिख करके देश के प्रधानमंत्री से पहले कह रही हैं कि कड़ा कानून बनाने की जरूरत है और दूसरे पत्र में कह रही है कि भाई हमने आपसे कहा था कि रेप के मामले बढ़ रहे हैं, कड़ा कानून बनाने की जरूरत है और आपने जवाब ही नहीं दिया। तो ये कुल मिलाकर की स्थिति है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए भी आप देखते ही रहते हैं लोकमत हिंदी ही देखते रहिए। दूसरे खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।